हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और इसमें आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेते हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास में 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्ले लिस्ट से इसका वीडियो देख लेंगे। यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी प्ले लिस्ट में दिए गए वीडियो उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इमेज को देखते हैं और उसके बाद इसमें क्या सिद्ध करना है इसमें पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर। तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। और अब नाम क्या क्या दिया जाएगा उसको देख लेते हैं। तो पहला तो दिया गया है पी क्यू आर, यहां से पी क्यू आर है, एस और ये है टी। अब इसमें और एक दिया गया है, एंगल का नंबर दे दिया 1 2 करके। एंगल 1 कर दिया इसे और एंगल 2 कर दिया इसे। एंगल 1 और 2 जो है इक्वल है। तो सवाल में क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू दिया गया है टी क्यू बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर। और इसके साथ में मान दिया गया कोण 1 और 2 जो है इक्वल है, 1 और 2 बराबर है। अब क्या सिद्ध करके दिखाना है इसमें, पी क्यू एस ये जो त्रिभुज है ये समरूप है टी क्यू आर के। आर टी क्यू या टी क्यू आर कर देंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये दिया गया अनुपात क्या है, क्यू आर बाय क्यू एस है। क्यू आर ये पूरा है, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें पूरा उसका भुजा है, और क्यू एस ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है जिसको समरूप सिद्ध करना है। एक भुजा का तो अनुपात दिया हुआ है। अगले भुजा में देखते हैं क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर इधर आ गया, यहां पी एस पी क्यू कर रहा था, क्यू टी बाय पी क्यू साबित कर देंगे तो संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएगा। और देख लेते हैं यहां पर दोनों में, जरा इसको ध्यान देंगे। ये जो पी क्यू एस त्रिभुज है ये है त्रिभुज, और टी क्यू आर त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में कोण 1 जो है कॉमन है या नहीं। और कोण 1 यदि कॉमन है तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये है क्यू एस और क्यू पी। तो यहां पी आर है, यहां पी क्यू कैसे आएगा, बस इतना ही सिद्ध करने का काम करेंगे। कैसे करते हैं जरा देख लें। प्रमाण में चलते हैं सबसे पहले। अब एक त्रिभुज में देखते हैं यदि 1 और 2 इक्वल जो दिखा रहा है वो त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं। पी क्यू आर में बताया गया है
कोण 1 इक्वल टू कोण 2 है, कोण 1 है कोण 2 के, यानी Q जो है R के बराबर है, क्योंकि पी आर एस कह सकते हैं या Q कह सकते हैं, उसका नाम 1 और 2 इक्वल है। अब एक बात पता होगा अच्छी तरह से, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब एक ही आधार पर बराबर कोण कोई बना दे, यदि 60-60 का एंगल है, तो ये क्या दर्शाता है, समान कोण बनाने वाली भुजाएं जो होती है त्रिभुज की बराबर होती है, समान होती है। इस आधार पे हम क्या कहेंगे, ये भुजा जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल का कारण। तो समान कोण बनाने वाली भुजाएं बराबर होती है, इसलिए पी क्यू इक्वल टू पी आर। इसको क्लियर कर लिए। अब जरा देखते हैं, जिसमें सिद्ध करना है उसमें चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया गया मान को देख लेते हैं। दिया गया मान क्या था, दिया गया मान ये है, चूंकि क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। अब यदि हम पी आर के स्थान पर पी क्यू लेते हैं तो क्या होगा, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, ऐसा आ जाता है। कैसे, तो इसके लिए आता है, चूंकि पी क्यू बराबर पी आर, अभी इसके ऊपर में सिद्ध कर चुके हैं इसको, तो ये बराबर है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब ये जो नंबर 1 कर देंगे इसको, ये दिया है। अब ये मान तो हो गया। अब इसी मान को लेकर के जब त्रिभुज में हम देखते हैं तो क्या पता चलता है, त्रिभुज पी क्यू आर ले सकते हैं, क्योंकि क्यू आर दिया गया, क्यू आर बड़ी भुजा है, तो इसलिए पहले तो बड़ा इस त्रिभुज को लेना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, इन दोनों में लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में जब लेते हैं इसकी संगत भुजाओं को, तो क्या होता है, तो दिया गया मान ये है, इस मान को देखेंगे, यही दोनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर क्यू एस है, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात है। क्यू टी बाय पी क्यू, क्यू टी बाय पी क्यू ये है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा आ रहा है यहां भी, यानी एक से पहला समीकरण से क्या इसमें पता चलता है, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, और साथ में इसको अंतर्गत करने वाला जो कोण 1 है, कोण 1 इक्वल टू कोण 1। अब कौन सा पर में लगेगा, दो भुजाओं का अनुपात है, साथ में अंतर्गत करने वाला कौन है, अर्थात एस ए एस, साइड एंगल साइड, इसलिए एस ए एस समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। बस करना क्या था, 1 और 2 को इक्वल किए, इस त्रिभुज में ला करके इसके संगत भुजाओं को बराबर कोण बनाने वाली भुजा को बराबर कर दिए, इतना ही तो करना था। उसके बाद तो वही स्टेप को लिखे हैं, ठीक है, ये सिद्ध करना था, इसमें प्रूफ्ड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5 में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी और कोण आर टी एस हैं, इक्वल हैं दोनों, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज
आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस समरूप हैं। पहले क्या दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, पहले उसको दर्शाते हैं। नंबर 5 पे क्वेश्चन, एक त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर नाम दे देते हैं। त्रिभुज में पी क्यू आर नाम का एक त्रिभुज दे दिए, पी आर और क्यू आर पर स्थित बिंदु है। पी आर पर एक बिंदु है, ठीक है, साथ में क्यू आर पर भी एक बिंदु है। क्यू आर पर बिंदु है तो यहां पर दे देते हैं और इसको मिला देते हैं। इस बिंदु के नाम दिए गए होंगे एस और टी। तो पी आर का नाम पहले दिया तो उसको एस लेंगे और इसको टी लेंगे। और एक और मान दिया गया, जरा उसको देख लें। कोण पी और आर टी एस ये एंगल और कोण पी ये दोनों है इक्वल, बराबर हैं। अब क्या सिद्ध करना है, उससे पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर पर एस यानी बिंदु एस तथा क्यू आर पर बिंदु टी स्थित है। इतनी स्थिति बताई गई है और साथ में एक और मान दिया गया है, कोण P इक्वल है कोण RTS के, RT और S के। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज PQR और त्रिभुज RTS, ये बड़ा त्रिभुज PQR RTS, ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज RTS के। बहुत ही आसानी से इसको सिद्ध किया जा सकता है, सिर्फ चित्र को देख के अच्छी तरह समझ लें। तो जिसको सिद्ध करना है, जिस दो त्रिभुज में, इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या समानताएं हैं, पहले उसमें चलते हैं प्रमाण में। तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज RTS में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं हम, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कोण P बराबर कोण RTS ये दिया है। अब ये दोनों त्रिभुज में तो देख लिए, अब जरा कोण R में चलते हैं। ये कोण R जो है PQR त्रिभुज में आता है और RTS जो त्रिभुज है इसमें भी तो आता है। तो कोण R क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण R बराबर कोण R। अब देख लें दो कोण बराबर हो गया तो कोण कोण समरूपता तो लग सकता है। दो कोण बराबर हो जाए जो दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। दो कोण को जोड़ के माइनस करेंगे, तीसरा ज्ञात होगा। उसी स्थिति में दूसरे त्रिभुज में भी ऐसा करेंगे तो इक्वल हो जाएगा।
इसलिए उतना करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आगे लिखेंगे इसलिए ए अर्थात कौन कौन समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही सिद्ध करना था। दो का अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? आकृति 6.37 में त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो पहले चित्र की रचना करते हैं, उसके बाद सवाल को देखते हैं।